दोस्तों, क्या आप जूलियस सीजर को जानते हैं? जी हाँ, वही जूलियस सीजर जिसे 60 लोगों ने मिलकर मारा था, और मौत भी ऐसी कि देखने वाले की धड़कनें रुक जाएं। उसके शरीर का कोई भाग ऐसा नहीं था जहां पर चाकू ना मारा गया हो। लेकिन उसे मारा क्यों गया और इतने लोगों ने मिलकर उसे क्यों मारा? अकेले भी तो मार सकते थे ना। दोस्तों, इतिहास में एक योद्धा के रूप में दर्शाए जाने वाले इस जूलियस सीजर के जीवन का एक घिनौना सच भी है जिससे आप सब अनजान हैं। तो चलिए जानते हैं आज रोमन एम्पायर के एक क्रूर तानाशाह जूलियस सीजर के बारे में। दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दें कि सीजर एक समाज था जो कि रोम साम्राज्य के संरक्षण के लिए काम करता था। सीजर के लोग, जिन्हें जूली कहते थे, वो संरक्षक थे। सीधे शब्दों में कहें तो रोम के मूल अभिजात वर्ग के सदस्य जो 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में कुछ सामान्य परिवारों के साथ एकजुट होकर अभिजात वर्ग बना रहे थे, जो कि एक शासक वर्ग था। इस वर्ग के लोग ठीक ठाक धनी होते थे। सीजर समाज के समय तक लोगों की संख्या कम थी और ऐसा प्रतीत होता है कि जूलिया द सीजरेस परिवार ही एकमात्र ही जीवित परिवार था। ये परिवार सबसे उच्च कोटि का परिवार था। दूसरी भाषा में कहें तो ये राज परिवार था। हालांकि कुछ और भी व्यापारी परिवार उस समय सबसे शक्तिशाली परिवार थे, लेकिन उस समय वहां पर नेपोटिज्म की थ्योरी चल रही थी। सीधे शब्दों में आप समझिए कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा, चाहे वो लायक हो या नहीं। दोस्तों, जूलियस सीजर का जन्म 22 जुलाई को 100 ईसा पूर्व में हुआ था। ऐसा कहा जाता है कि उसका जन्म एक कुलीन परिवार में हुआ था। कुलीन परिवार उस समय काफी उच्च श्रेणी का परिवार था। जूलियस सीजर की युवावस्था के दौरान रोमन गणराज्य में हलचल मची हुई थी, क्योंकि उस समय रोमन साम्राज्य में आए दिन गृह युद्ध हुआ करते थे। और जूलियस सीजर के बारे में कहा जाता है कि वो बचपन से ही बहुत धारदार बुद्धि वाला था। कहते हैं कि मात्र 12 साल की उम्र से उसने राजनीति करना शुरू कर दिया था। उसकी बुद्धि का बल देखकर उसे स्पेन का गवर्नर बना दिया गया था। स्पेन में उसके काम से पूरे रोम में हलचल मच गई थी, क्योंकि उसके काम करने का अंदाज ही कुछ ऐसा था। और इस तरह से फैसले करने वाला गवर्नर अभी तक पूरे रोम में कोई दूसरा नहीं हुआ था। लेकिन एक दिन उसने अपने गवर्नर पद से इस्तीफा दे दिया और रोम आ गया। रोम लौटकर जूलियस सीजर ने राजनीतिक गठबंधन बनाए, जिससे उसे गवर्नर ऑफ गॉल बनने में मदद मिली। गवर्नर बनने के बाद उसके रोमन सैनिकों ने जनजातीय दुश्मनी का फायदा उठाकर गैलिक जनजातियों पर जीत हासिल की और गॉल को अपने कब्जे में कर लिया। फिर जूलियस सीजर ने अपने 8 साल के गवर्नरशिप के दौरान अपनी सैन्य शक्ति को बढ़ाया, और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि गॉल से लूट हासिल की, क्योंकि गॉल उस समय एक समृद्धशाली प्रांत था। जूलियस सीजर को पता था कि वो गॉल को ऐसे नहीं जीत सकता है, इसलिए उसने गॉल में घुसकर उसे खोखला कर दिया। उसका दिमाग ऐसा चल रहा था जैसे कि बकरे की गर्दन पर छुरी। अब जूलियस सीजर के पास सब कुछ पर्याप्त मात्रा में था। उसके पास सैनिक भी कुशल थे, पैसा उसे गॉल से मिल ही गया था। अब उसका सपना पूरा होने वाला था। बस वो सही समय का इंतजार कर रहा था कि कब सही समय आए और वो रोम को भी अपने अधिकार में ले ले। सीजर ने अपनी सेना को भारी मात्रा में खाना और दवाइयां दी और उन्हें रोम के लिए रवाना कर दिया। सेना गॉल से इटली होते हुए रूबिकॉन के एक छोर पर जाकर रुकी, और यहाँ सीजर की सेना और वहाँ के लोकल नागरिकों के बीच एक छोटा सा युद्ध हुआ, जिसमें सीजर की सेना जीत गई। इस बात की खबर इटली में जब सीजर को लगी तो उसने अपनी सेना को वापस बुला लिया, और उसकी सेना के इटली आते ही सीजर ने अपने आप को इटली का तानाशाह घोषित कर दिया। इस खबर ने पूरे रोम और इटली में कहर मचा दिया था, क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ था। रोम से मार्क एंटनी ने सीजर को खबर दी कि यहाँ के हाल ठीक नहीं है और तुम किसी भी अवस्था के लिए तैयार रहो। आपको बता दें कि मार्क एंटनी सीजर का सबसे वफादार दोस्त था। इटली में रहकर सीजर ने अपनी सत्ता का विलय तो कर ही लिया और स्वयं को तानाशाह भी बना लिया था। इन सब के अलावा उसने कई सारे सरकारी नियमों में बदलाव कर दिए, जिससे रोम और उसके व्यापार से जुड़ी चीजों को काफी हानि होने लगी। लेकिन रोम कुछ नहीं कर सकता था। उस समय रोम के राज्य का मुख्यमंत्री डेसियस ब्रूटस था, जो कि सीजर का बहुत बड़ा दोस्त था। लेकिन अब उसके मन में सीजर की सफलता चुभने लगी थी। वो हर समय बस सीजर को नीचे गिराने के बारे में कुछ न कुछ सोचता रहता था, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि सरकारी व्यवस्थाओं के चलते रोम कमजोर पड़ गया था, जिसकी वजह से सीजर ने अपने आप को आजीवन तानाशाह घोषित कर दिया। रोम राज्य अब समझ चुका था कि गुलामी स्वीकार करने में ही भलाई है, वरना जान जानी तय है। लेकिन डेसियस ब्रूटस ने अभी भी हार नहीं मानी थी। सीजर ने अपने आप को आजीवन तानाशाह घोषित करने के बाद रोम में वापसी की। ये वापसी उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी वापसी थी। पूरे रोम में उसके खिलाफ कोई नहीं बोलता था। उस समय रोम में ये हालात हो चुके थे कि अगर सीजर ने किसी हाथी को कुत्ता कह दिया तो फिर वो हाथी लोगों की नजर में कुत्ता ही है, कोई भी उसे हाथी नहीं कह सकता था। अपनी बातें ना मानने वाले को सीजर सीधे मौत देता था
रोम के राज्य में वो अपने मंत्रियों और दोस्तों के साथ बस ये प्लान बनाता था कि आखिर अब अपने राज्य को और कैसे बढ़ाया जाए। डेसियस ब्रूटस जूलियस सीजर से बातों ही बातों में काफी कुछ पूछता रहता था। ब्रूटस काफी लंबे समय से सीजर के साथ था, इसलिए उसे पता था कि सीजर आखिर कैसे सोचता है। धीरे धीरे ब्रूटस सीजर का मन भटकाने के लिए महल में रोज नई लड़कियां लाता था। उसे पता था कि सीजर की यही एक बड़ी कमजोरी है। हालांकि जब सीजर काम पर लगा होता था तो वो इन सबको नहीं देखता था। आलम ये हो गया था कि वो जिधर से भी निकलता था उस तरफ से लोग रास्ता अपने आप ही खाली कर देते थे। अब सीजर अपने महल में लड़कियों के साथ सबसे ज्यादा समय बिताता था और खाली होता तो बस ये सोचता कि आखिर कैसे मैं पूरी दुनिया का तानाशाह बन सकता हूँ। ये सब सोचते सोचते उसे सोचने की बहुत आदत हो गई थी। सीजर धीरे धीरे डिप्रेशन में जाने लगा था। एक दिन उसने सोचा कि क्यों ना मैं ये बात महल में पूछूं, शायद मुझे कुछ सही जवाब मिल सके। इसलिए उसने उस दिन अपने सारे मंत्रियों को ये पैगाम भिजवाया कि कल महल में एक मीटिंग है जिसके लिए सबको समय पर आना है। ये एक तानाशाह का पैगाम है जिसे भला कोई कैसे अनसुना कर सकता था। सब अपने समय पर पहुंच गए। उस दिन सीजर जब सुबह उठा तो उसे अपनी तबीयत कुछ ठीक नहीं लगी। उसने सोचा कि आज की जगह इस मीटिंग को कल रख लिया जाए, लेकिन ब्रूटस ने कहा कि अरे मित्र, मैं तुम्हें संभाल लूंगा, चलो सारे मंत्री आ चुके हैं और वो तुम्हारा ही इंतजार कर रहे हैं। ब्रूटस के कहने पर उसने महल की ओर रुख किया और सीनेट पर पहुंचा। अगर आपको नहीं पता तो बता दे कि सीनेट एक तरह की सभा होती है जिसमें करीब 100 लोग आराम से बैठकर मीटिंग कर सकते हैं। जैसे ही सीनेट की बैठक शुरू हुई तभी अचानक से ही सीजर पर सीनेटरों के एक गुट ने हमला बोल दिया और बड़े बड़े चाकू से सीजर के ऊपर एक के बाद एक वार करने की कोशिश करने लगे। सीजर ने बचने की कोशिश की लेकिन हमला करने वालों की संख्या 60 थी। आखिर सीजर कैसे बचता? एक के बाद एक उसके ऊपर प्रहार होते गए। जिसको जहां मौका मिलता गया वो वहां मारता गया। कुछ देर तक प्रहारों के बाद जब भीड़ ने उसे छोड़ दिया तो आखिरी प्रहार उसके दोस्त ब्रूटस ने किया। ब्रूटस को देखकर सीजर के मुंह से आखिरी शब्द निकले और उसने कहा, यू टू ब्रूटस, और इतना कहकर सीजर ने आखिरी सांस ली। दोस्तों, सीजर को मारने वाला ये वो गुट था जो खुद को मुक्तिकामी यानी लिबरेटर मानता था। उन्होंने सीजर की हत्या को ये कहकर सही ठहराने की कोशिश की कि वो सीजर के तानाशाही रवैये से गणतंत्र की रक्षा करना चाहते थे। उनके कहने का मतलब था कि वो रोम को बचाना चाहते थे। सीजर के मरने के कुछ दिन बाद ही इन्हीं लिबरेटर्स ने ब्रूटस को भी चाकुओं से गोद गोद कर इसी तरह मार दिया। दोस्तों, इतिहास भी कभी कभी समझ नहीं आता है, क्योंकि इतिहास के एक साइड में तो जूलियस सीजर के बारे में कहा गया है कि सीजर प्रसिद्ध सैन्य नेताओं में से एक था। सीजर ने यूरोप के सबसे बड़े हिस्से पर विजय प्राप्त की और वो अपनी मिसाल, सोच और सामरिक प्रतिभा के लिए जाना जाता था। उसके सैन्य अभियानों ने इतिहास के रथों को बदल दिया था और उनकी विरासत आज भी जीवित है। तो वहीं दूसरी तरफ सीजर को एक निर्दयी, खूंखार और स्वार्थी राजा कहा गया है जिसने अपने आप की संतुष्टि के लिए तानाशाही जैसे नियमों को बढ़ावा दिया और हजारों लोगों को मरवा दिया। इतिहासकारों की माने तो सीजर लड़कियों की इज्जत करना नहीं जानता था, लेकिन उसने अपनी बीवी को रानी की तरह रखा था। यही नहीं, कभी इतिहासकार कहते हैं कि जूलियस सीजर एक प्रसिद्ध रोमन साम्राज्यवादी था जिसने रोम को अन्य राज्यों के मुकाबले काफी आगे पहुंचा दिया था और रोमन सेना को एक महत्वपूर्ण शक्ति बना दिया और उनकी जीतों ने सीजर को एक महान योद्धा के रूप में जाना। लेकिन वहीं दूसरी तरफ उसे रोम में एक योद्धा के तौर पर सबसे नीचा स्थान दिया गया है। तो आप ही बताइए, अगर कोई इंसान अपने देश के लिए इतना महान काम करता है और योद्धा की तरह लड़ता है तो उसके बारे में इतिहासकारों ने इस तरह से क्यों लिखा? ये बात अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। सीजर का जीवन आज भी एक रहस्यमयी और बिना सुलझी हुई एक पहेली है जो कि अभी तक सुलझी नहीं है। वैसे आपका इस विषय पर क्या सोचना है? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। जाने से पहले वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और ऐसी ही और वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पर सेट कर लें। धन्यवाद।